इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको किस वे से स्टडी करना है और कौन से सेक्शंस किस चीज़ के साथ डील करते हैं, ये मेन उसी को कवर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं जिससे इजीली आप प्रीलिम्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर पाएंगे। सबसे पहले हुआ ऑफेंस। ये डिफाइंड कहाँ पे है? सेक्शन 2 सबसेक्शन एन ऑफ सीआरपीसी। तो अगर ऑफेंस हुआ, एन एफआईआर विल बी लॉन्च्ड अंडर सेक्शन 154। 154 के बाद क्या होगा? सबमिशन ऑफ अकरेंस रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 157। स्पॉट पे जाके क्या किया जाएगा? सर्च एंड सीजर। अब सर्च एंड सीजर दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 165 एंड 166 ऑफ सीआरपीसी। फर्दर क्या होगा? इट वुड बी रिगार्डिंग द विटनेसेस। तो विटनेसेस के रिगार्डिंग सीआरपीसी के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, दे आर सेक्शन 160, 61, 62। 161 रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, 162 रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ सच एग्जामिनेशन। अब जब विटनेसेस को कॉल किया गया तो किसी ना किसी की अरेस्ट होगी जो एक्यूज्ड है उस पर्टिकुलर केस में। तो अरेस्ट के रिगार्डिंग एक्यूज के पास दो ऑप्शंस हैं। वन इज ही विल मूव फॉर द बेल, अदर वन इज रिगार्डिंग द रिमांड। तो बेल के लिए जो सेक्शंस हैं दैट इज सेक्शन 436 टू सेक्शन 450, एंड फॉर द रिमांड इट इज सेक्शन 167 विच इज रेड विद सेक्शन 309 ऑफ सीआरपीसी। तो ये पढ़ने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। आप जो प्रोसीजर कोड्स हैं उनको स्टोरी फॉर्मेशन में आप एक बार याद करो, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और प्रोविजंस भी बहुत इजीली आप ग्रैब कर पाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम कॉन्फेशन की बात करते हैं, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। तो जब कॉन्फेशन की बात होगी, सेक्शन 281 और सेक्शन 463 इट विल बी रेड अलॉन्ग विद सेक्शन 164, राइट। और जो केस डायरी है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, उसका प्रोसीजर क्या है? इट इज गिवन अंडर सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी। एंड एंड में क्या होगा? इट विल बी पुलिस रिपोर्ट, एंड इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 173, टॉक्स अबाउट रिगार्डिंग द क्लोजर और द फाइनल रिपोर्ट, या उसको पेश किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ चालान या चार्जशीट। तो फ्रेंड्स, ये एक सीक्वेंस था 154 से लेके 173 तक का। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ को स्टोरी फॉर्मेशन में याद करते हैं, इट विल बी वेरी इजी टू लर्न और आपको सीक्वेंस बनाने में बहुत आसानी रहेगी। सो आई वुड सजेस्ट कि जो भी सब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं, ट्राई टू मेक स्टोरीज आउट ऑफ इट और उसको प्रैक्टिकल प्रोसीजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार सोचो। उससे आपको स्टोरीज बनाने में आपको ये चीज़ें ज़्यादातर याद भी रहेंगी और आप एग्जामिनेशन में रिकॉल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं जिससे इजीली आप प्रीलिम्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर पाएंगे। और इवन बेयर एक्ट में क्या क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है एज फार एज सेक्शंस आर कंसर्न, आप उन चीज़ों को भी मार्क कर सकते हैं वो वीडियोस से। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूँ आपको साथ के साथ उसका अपडेट मिल पाए। थैंक्स अ लॉट।